कुछ माहौल है वहां पर? शारिक, देखिए जिस तरह से जीत दर्ज कर चुके हैं, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी आना बाकी है। जीत की खबर सुनते ही लोग अंदर की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। जो अमन गिरी के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। तो अभी जो मतगणना स्थल के आसपास लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा राजा मंडी गेट के बाहर भी एक बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ अब गुलाल खेलने की तैयारी है, होली मनाने की तैयारी है, दिवाली मनाने की तैयारी है। सारे इंतजाम इस बात को लेकर किए जा रहे हैं कि किस तरह से इस बड़ी जीत को जो है मनाया जाए और अमन गिरी ने जिस तरह से ये जीत हासिल की है। बिल्कुल शारिक, हम आपके पास आएंगे। शमाब, देखिए अब जो रिकॉर्ड था, जो अरविंद गिरी है, अमन गिरी के पिता, वो 2022 चुनाव में लगभग 29,294 वोटों से जीते थे और जो अमन गिरी है लगभग 33,000 वोटों से जीते। उन्होंने अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही साथ जितनी ही भारी अंतर से जनता ने उन्हें जीत दिलाया है, उतनी ही अब जिम्मेदारी अमन गिरी की बढ़ जाती है। सबाब, देखिए, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है गोला उपचुनाव में, उसका फल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत के रूप में मिला है। और अमन गिरी की जाहिर है कि जो है जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अभी तक वो क्षेत्र के बीच में, क्षेत्र की जनता के बीच में वो अपने पिताजी के नाम से जाने जाते थे। अब वो मौजूदा विधायक बन चुके हैं। थोड़ी देर में सर्टिफिकेट जीत का उनके हाथ में होगा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और ऐसे में जो विधायक हैं अमन गिरी, अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि क्षेत्र के लोगों की तमाम आकांक्षाएं होती हैं, तमाम अपेक्षाएं होती हैं अपने जनप्रतिनिधि के प्रति। तो अब उसको भी पूरा करना है और उस पर खरा उतरना है, ताकि आने वाले समय में जो दोबारा चुनाव होंगे तो उसमें भी उनको विजय पताका मिल सके और वो जीत का सेहरा अपने सर पे बांध सकें। बहरहाल आज का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं इस चुनाव में जीत का जो बड़ा सेहरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि उन्होंने गोला में जाकर तमाम जनसभाएं की थी। दोनों डिप्टी सीएम ने जनसभाएं की थी और प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन के तमाम लोगों ने वहां पर पहुंचकर मेहनत की थी और जिसका नतीजा आज दिखाई पड़ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता भी इस बात को कह रहे थे कि वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो अंतर दिखाई पड़ा है उससे साफ जाहिर है कि अमन गिरी को वहाँ के लोगों ने पसंद किया है। उनके पिताजी के जो काम थे और पिताजी के निधन के बाद जो सिंपैथी थी वो भी अमन गिरी को मिली है, जिससे उनको जीत हासिल हुई है। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा आज अमन गिरी के लिए दिन है और जिम्मेदारियों का दिन है। कार्यालय भी पहुंचे हुए थे जहां पर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। एक तरफ जहां गोला गोकरणनाथ सीट के लिए मतगणना चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रामपुर और मैनपुरी के लिए मीटिंग भी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के लिए एकदम एक्टिव दिख रही है। कहीं ना कहीं समाप्त, क्या यही वजह है? जीत तो उपचुनाव में हमेशा से ही सत्तारूढ़ पार्टी की होती है सबाब, लेकिन जो भारी अंतर आया है, क्या ये वही वजह है? यही भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की वजह है कि इतनी भारी अंतर देखने को मिला है? पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक के बाद दीगरे जो चुनाव आते हैं उसमें वो मेहनत के साथ पहले मजबूती से जुट जाती है। अभी की बात करें, जब गोला उपचुनाव होने वाला था तो निधन के साथ ही साथ, विधायक के निधन के साथ ही साथ जो है वो भाजपा तैयारियों में जुट गई थी। अब निकाय चुनाव नज़दीक हैं और जो उपचुनावों की डेट घोषित हुई है, चाहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई हो या मुलायम सिंह को आजम खां को सज़ा होने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई हो, तो इन दोनों जगहों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनना शुरू कर दिया है और एक जिताऊ प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर चाहते हैं कि दोनों जगह पे जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसको किस तरह से तोड़ा जा सके। अभी पिछले दिनों देखा गया था कि रामपुर में जब आजम खान ने इस्तीफा दिया था सांसदी से, तो उस वक्त भी वहाँ पे एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जीता है और दूसरा आजमगढ़ से, जहाँ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में परमानेंट रहती है और यही कारण है कि अमन गिरी को जो है वो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, क्योंकि कोई चुनाव छोटा हो या वापस आएंगे। हमारे साथ संवाददाता शारिक भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। शारिक, जरा दर्शकों को दिखाएं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, किस प्रकार से जश्न मनाया जा रहा है जीत का।
शारिक, संवाददाता सुमाब हमारे साथ जुड़े। सुमाब, देखिए अब लगातार मतगणना स्थल पर जश्न का माहौल है। किस तरह का जो जश्न का माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर देखने को मिल रहा है। सुमाब, क्योंकि एक सीट पे उपचुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी पे कार्यालय पे अभी भी सन्नाटा है। उसी तरह से जैसे सुबह सन्नाटा था वैसे ही अभी भी सन्नाटा है। ना तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश है और ना यहाँ पे कोई पदाधिकारी आया है, क्योंकि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी दूसरी जगह पे गए हुए हैं। अमेठी में आज उनका कार्यक्रम लगा है और यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। लेकिन गोला विधानसभा चूंकि जीती गई है तो जाहिर है कि गोला विधानसभा जीतने के बाद वहाँ पे जो लोकल लोग हैं या जो उस विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने ट्वीट करके, प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करके जो है वो जीते हुए प्रत्याशी अमन गिरी को जो है वो बधाई दे दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक तो आज संडे का दिन है और दूसरी चीज़ जो माहौल होना चाहिए था वो माहौल नहीं है, क्योंकि एक सीट पे मात्र चुनाव था। अगर यही बड़ी 2-4 सीटें होती तो यहाँ पे भीड़ नज़र आती और यहाँ पे लोगों का जोश और उत्साह देखने को मिलता। लेकिन भाजपा कार्यालय में जिस तरह से सुबह सन्नाटा था उसी तरह से अब भी सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे ना तो कोई कार्यकर्ता पहुँचा है और ना ही पदाधिकारी पहुँचे हैं। हालांकि ये एक जीत जो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को पहले से जीता हुआ मान रही थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पहले से विधायक था जिसके निधन के बाद। संवाददाता शारिक इस वक्त हमारे साथ मतगणना स्थल से उपस्थित है। शारिक, किस प्रकार से जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। गिरी यहाँ पर मौजूद है। अमन गिरी के आसपास लोगों का हुजूम है। लोग यहाँ पर खेलते किस तरह से होली खेलते हुए नजर आए हैं, ये देखिए लोगों में बहुत ही खुशी है इस बात को लेकर। जिस तरह से अमन गिरी चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद अमन गिरी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अपने जाने वालों से मिल रहे थे। अमन गिरी देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने जाने वालों के बीच में है। जिस तरह से यहाँ पर एक खुशी का माहौल है। भारी जीत दर्ज कराने के बाद अमन गिरी यहाँ पर देखिए लोगों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। बहुत ही बड़ी जीत दर्ज कराने के बाद अमन गिरी यहाँ पर आए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद उनको जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा। आरओ की तरफ भी जीत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 37,000 से ज्यादा अंतर से अमन गिरी चुनाव जीते हैं। त्रिशला, शारिक, आप कार्यकर्ताओं से भी बात करें कि किस प्रकार से वो अपनी जो खुशी है वो व्यक्त कर रहे हैं अमन गिरी की जीत पर, और किस प्रकार से अब आगे उम्मीद रखते हैं कि किस प्रकार से अमन कार्य करेंगे अपनी विधानसभा की जनता के लिए। बिल्कुल हम लोग बात करना चाहेंगे किस तरह से। ये देखिए अमन गिरी के समर्थक हैं यहाँ पर, पसीने देखे हुए हैं काफी मेहनत करने के बाद। कितनी बड़ी जीत देख रहे हो आप? कितनी बड़ी जीत माननीय विधायक जी को कामों को लेकर जनता ने और आगे भी करेंगे। अमन भैया बहुत बढ़िया विधायक जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। विधायक हो गया इसलिए विधायक जी का बहुत। देखिए साफ तौर पर ये जो अरविंद गिरी दिवंगत विधायक थे उनके कामों को लेकर जिस तरह से यहाँ पर जीत दर्ज कराई है, और यहाँ पर भी और सारे लोग हैं। ये देखिए होली खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और क्या नाम है आपका? भैया संदीप शुक्ला। क्या कहेंगे जीत के बाद? ये जीत अरविंद गिरी जी के एक किनारा भाईचारा की सदैव जो उन्होंने राजनीति की गोला विधानसभा के एक वासी के दिलों में उन्होंने राज किया है, वह राज आज भी कायम है और वह राज 2027 में भी कायम रहेगा। इसलिए अमन गिरी ने प्रचंड बहुमत से विजय श्री प्राप्त की है भैया, और आगे भी विजय श्री प्राप्त करते रहेंगे। अरविंद गिरी ने कभी भेदभाव नहीं किया, इसीलिए 4000 वोट सिर्फ जाति का था उनका। 5 बार विधायक है, 6ठी बार उनका बेटा विधायक चुनकर गया है विधानसभा। देखिए दृष्टा साफ तौर पर जिस तरह से अमन गिरी एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद यहाँ पर आए हैं, और उसके बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक जोश है। जो अरविंद गिरी के काम है उनको लोग जीत बता रहे हैं। जो अरविंद गिरी एक नारा लेकर चलते थे, नारा भाईचारा, उसकी चीज बता रहे हैं। तमाम तरह के लोग भारी तादाद से यहाँ पर उमड़ना शुरू हो चुके हैं, और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था। बिल्कुल बिल्कुल शारिक, देखिए इस जीत के बाद, इस उपचुनाव के बाद अब 2 और सीटों पर उपचुनाव है। रामपुर और जो
मैनपुरी की सीट है, इस जीत से कितना बड़ा जीत वहां पर भी देखती है भारतीय जनता पार्टी।